नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरटीआई से किस तरह से खुलासा हुआ, शिक्षा विभाग की क्या पॉलिसी थी। स्कूल हेड ने 2 रिपोर्ट दी, दोनों रिपोर्ट एक ही मुद्दे पर थी, लेकिन दोनों रिपोर्ट अलग-अलग हैं। वो दोनों रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, शिक्षा विभाग की पॉलिसी भी दिखाएंगे, आरटीआई भी दिखाएंगे, आरटीआई का जवाब भी दिखाएंगे। सभी डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद आपको यह एहसास हो जाएगा कि जो सरकारी ऑफिस हैं या कोई भी स्कूल है, कोई भी कार्यालय है, वहाँ पर जो छोटे लेवल के अधिकारी हैं, वो किस तरह से गलत रिपोर्ट भेजते हैं और उस गलत रिपोर्ट की वजह से उच्च अधिकारी जो काम भी करना चाहते हैं वो काम नहीं कर सकते और इस तरह से जनता के काम रुक जाते हैं। जींद के पास एक गांव है अमरेडी, जींद से कैथल रोड पर पहला गांव है। उस गांव के लोगों ने ये पत्र लिखा है। पहले ये पत्र देख लीजिए। ये पत्र उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लिखा है। सिविल सचिवालय हरियाणा चंडीगढ़ को एड्रेस किया है। विषय इसमें दिया है राजकीय उच्च विद्यालय अमरेडी जींद को अपग्रेड कराने बारे प्रार्थना पत्र। ये प्रार्थना पत्र लिखा गया है। शुरुआत के पैरे में गांव वालों ने छात्र संख्या दी गई है, 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं, और उन्होंने बताया कि 10वीं के बाद उनके बच्चों को जींद के सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, जिस कारण से खासकर लड़कियों को रास्ते में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सेकंड पैरा में इन्होंने लिखा है 29 जनवरी 2014 को मैथ का, फिजिक्स का, हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का लेक्चरर इनके गांव के स्कूल में ज्वाइन कर चुके हैं। हिंदी के और इंग्लिश के लेक्चरर की काउंसलिंग होनी बाकी है, यानी कि उनकी ज्वाइनिंग बाकी थी, और इन्होंने लिखा है कि हम उम्मीद करते हैं वो भी गांव के स्कूल में ज्वाइन कर जाएंगे। तीसरे पैरे में उन्होंने लिखा है गांव का जो हाई स्कूल है उसमें मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग हरियाणा की एक शाखा के सरकारी पाठ्य पुस्तक डिपो जींद का सामान रखा हुआ है। उन दोनों कमरों को खाली करवाया जाए ताकि 2 कमरे बच्चों को बैठने के लिए मिल जाए, एक +1 के लिए, एक +2 के लिए। और लास्ट में इन्होंने निवेदन किया है कि उन दोनों कमरों को खाली करवा के हमारे स्कूल को अपग्रेड करने का कष्ट करें। ये नीचे देखेंगे लेफ्ट साइड में आशा विलासी समस्त गांव अमरेडी जिला जींद। लेफ्ट साइड में देखेंगे इसकी तारीख लिखी हुई है 10 फरवरी 2014, और यहाँ स्टैंप देख सकते हैं आप, सरपंच की स्टैंप है, सरपंच के साइन है, और नीचे बहुत से गांव वालों ने सिग्नेचर कर रखे हैं। ये आप सभी के सिग्नेचर देख सकते हैं। सिग्नेचर की जो सीट है वो 2-3 सीट थी, हमने दूसरी तीसरी सीट नहीं दिखाई है। अब ये आप रसीद देखिए, ये रसीद है जब मुख्यमंत्री को ये पत्र भेजा था कोरियर के द्वारा। यहाँ लेफ्ट साइड में टॉप में देखिए 10/2/2014 यानी कि 10 फरवरी 2014 को ये लेटर भेजा गया है, जैसे कि आपने उसमें तारीख भी देखी थी। और बीच में देखिए ये चीफ मिनिस्टर को एड्रेस करके भेजा गया है। जब ये लेटर भेजा था माननीय मुख्यमंत्री को, एक स्कूल के हेड को पत्र लिखा था और स्कूल में जमा करवा दिया था। स्कूल के माध्यम से बीओ डीओ से होते हुए डायरेक्टर के पास पहुंचा था और एक लेटर सीधा मुख्यमंत्री के पास भेज दिया था। उसके बाद स्कूल से एक स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई स्कूल को अपग्रेड करने के लिए, यानी कि 10वीं से +2 का बढ़ाने के लिए। ये वो स्टेटस रिपोर्ट देखिए, इसमें कुछ पॉइंट ऐसे जो नोट करने के हैं, हम आपको बताएंगे कौन से पॉइंट नोट करने हैं। उसके बाद आगे एक और रिपोर्ट आएगी। दोनों रिपोर्ट को जब आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अधिकारी किस तरह से गोलमाल करते हैं, झूठी रिपोर्ट भेज देते हैं। पहले वाली रिपोर्ट देखिए, यहाँ टॉप में देखिए GHS अमरेडी यानी कि गवर्नमेंट हाई स्कूल अमरेडी लिखा है। उसके नीचे देखिए 10+2 यानी कि अपग्रेड करवाने के लिए रिक्वेस्ट की है, 10+2 का, 10वीं से +2 का। उसके नीचे देखिए स्टूडेंट स्ट्रेंथ लिखी है, 9वीं क्लास के 79 बच्चे हैं और 10वीं क्लास के 80 बच्चे हैं। स्टूडेंट स्ट्रेंथ के राइट साइड में देखिए 8/5/2014 लिखा है, यानी कि 8 मई 2014 को ये रिपोर्ट भेजी गई है। इसके बाद स्टूडेंट स्ट्रेंथ जो दी है उसके नीचे देखिए 1 एकड़ लिखा है, यानी कि जो स्कूल की जमीन का एरिया बताया है, क्षेत्रफल बताया है, वो 1 एकड़ बताया गया है। और 1 एकड़ के नीचे देखिए G++ अहिरका और G++ जींद, यानी कि ये दिखाया गया है इस स्कूल के जो नजदीक स्कूल पढ़ते हैं वो अहिरका और जींद का स्कूल है। और उसके नीचे देखिए 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर, यानी कि अहिरका की दूरी भी अमरेडी से 2 किलोमीटर दिखाई गई है और जींद की दूरी भी 2 किलोमीटर दिखाई गई है। यहाँ जो नोट करने वाली चीज है आप नोट कर लीजिए, जमीन का जो क्षेत्रफल दिखाया है वो 1 एकड़ दिखाया है और नजदीक के जो स्कूल दिखाए हैं अहिरका और जींद के दिखाए गए, और दोनों की जो दूरी दिखाई है वो 2-2 किलोमीटर दिखाई है। ये आप नोट कर लीजिए। इसके नीचे देखेंगे बहुत सारे कॉलम दिए गए हैं, सब कॉलम ये पूरे किए गए हैं, इनको हम हाईलाइट नहीं करेंगे। इसके नीचे लेफ्ट साइड में देखिए ये डीओ जींद की स्टैंप है, डीओ पे साइन है, और साइन कितने तारीख के हैं 8/5/2014, यानी जिस दिन ये रिपोर्ट तैयार की गई है स्कूल के द्वारा उसी दिन डीओ ने साइन किए हैं। डीओ की स्टैंप के नीचे बीओ की स्टैंप आप देख सकते हो, बीओ जींद, ये बीओ के सिग्नेचर है और इस पे भी 8/5/2014 लिखा है, यानी 8/5/2014 को यह रिपोर्ट स्कूल के द्वारा तैयार की गई। 8/5/2014 को ही बीओ ऑफिस से साइन करके ये डीओ ऑफिस में चली गई और 8/5/14 को ही डीओ ऑफिस से ये साइन होकर आगे डायरेक्टर के पास चली गई। ये अगला डॉक्यूमेंट देखिए, यह एक आरटीआई है,
जो अमरेडी गांव के एक व्यक्ति ने लगाई थी, जिसकी बच्ची उस समय अमरेडी स्कूल में पढ़ती थी। ऊपर टॉप में राज्य जन सूचना अधिकारी लिखा है। एड्रेस किया गया है डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को, पंचकुला का एड्रेस दिया गया है। उसके नीचे आवेदक का नाम है, फिर आवेदक का पता है। इसके नीचे आएंगे तो विषय में लिखा है आरटीआई एक्ट 2005 के तहत सूचना लेने बारे। इसके बाद नीचे इन्होंने उस पत्र का हवाला दिया है जो गांव वालों ने 10 फरवरी 2014 को स्कूल में जमा करवाया था, जो हेडमास्टर के नाम लिखा गया था, क्योंकि वो स्कूल के हेडमास्टर से डीओ से होते हुए डायरेक्टर के पास गया था, उसी के ऊपर ये आरटीआई लगाई गई। यहाँ फिर आगे लिखा है कि आरटीआई एक्ट 2005 के तहत निम्नलिखित सूचना चाहिए। पहले पॉइंट में मांगा है इस पत्र के निपटारे की प्रति चाहिए, और दूसरे पत्र पर मांगा है हरियाणा सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की प्रति चाहिए। अब इसका सेकंड पेज देख लीजिए। सेकंड पेज में पॉइंट नंबर 3 देखिए। इस पत्र पर अगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 4 ब्रैकेट में 1 ब्रैकेट में डी के तहत कारण बताए। आरटीआई एक्ट की धारा 4(1) डी में प्रावधान है जो पीड़ित आदमी है वो कारण पूछ सकता है। और यहाँ जिसने आरटीआई लगाई है ये पीड़ित है, क्योंकि इसकी बच्ची उस स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ती थी और 10वीं के बाद उसको जींद के सरकारी स्कूल में जाना था, जिस कारण से ये कोशिश कर रहे थे कि गांव में ही अगर +2 का स्कूल हो जाए, इनके बच्चों को जींद नहीं जाना पड़ेगा। आरटीआई के पॉइंट नंबर 4 में लिखा है क्या राजकीय उच्च विद्यालय अमरेडी अपग्रेड होगा, हाँ तो कब, ये सवाल किया गया है। हालांकि आरटीआई के दायरे में सवाल नहीं आते, लेकिन फिर भी उन्होंने सवाल किया है। यहाँ नीचे देखेंगे तो आप डेट दिखाई देगी आपको 4/4/2014, यानी कि 4 अप्रैल 2014 को ये आरटीआई की एप्लीकेशन लगाई गई थी। अब ये अगला डॉक्यूमेंट देखिए, ये उस आरटीआई का जवाब है जो अभी हमने दिखाई थी। ऊपर टॉप में देखिए डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से ये जवाब दिया गया है, शिक्षा सदन सेक्टर 5 पंचकुला। जिन्होंने आरटीआई लगाई थी नारायण सिंह, गांव अमरेडी से, उसको ये एड्रेस करके लिखा गया है। इसके नीचे देखेंगे डेट लिखी गई है 12/5/2014, यानी कि 12/5/2014 को ये जवाब लिखा गया है। सब्जेक्ट में लिखेंगे आरटीआई एक्ट के तहत सूचना उपलब्ध कराने बारे। इसके बाद नीचे लिखेंगे उन्होंने 4 पॉइंट की आरटीआई लगाई थी और चारों पॉइंट पे इन्होंने सूचना दी है। पहले पॉइंट पे इन्होंने क्या सूचना दी है, पहले पॉइंट में इन्होंने पूछा था कि जो हेडमास्टर को लेटर लिखा गया था गवर्नमेंट हाई स्कूल अमरेडी को, जो उचित माध्यम के द्वारा डायरेक्टर के पास पहुंच गया था, 10 फरवरी 2014 को लेटर लिखा गया था, इसके निपटारे की प्रति मांगी है। यहाँ इस पर जवाब दिया है कि गवर्नमेंट हाई स्कूल अमरेडी जिला जींद में जो भूमि है वो 1 एकड़ है, जबकि नॉर्म्स के अनुसार 2 एकड़ होनी चाहिए। और आगे लिखा है नजदीकी विद्यालय से जो दूरी है वो 2 किलोमीटर है, जबकि नॉर्म्स के अनुसार 5 किलोमीटर होनी चाहिए, इसलिए विद्यालय को अपग्रेड नहीं किया जा सकता। और आगे आप देखेंगे इसमें लिखा है गवर्नमेंट हाई स्कूल जो अमरेडी जिला जींद है उससे प्राप्त स्टेटस रिपोर्ट साथ में संलग्न है। आरटीआई से पहले हमने जो एक रिपोर्ट दिखाई थी वो एक स्टेटस रिपोर्ट थी जो स्कूल की हेड मिस्ट्रेस द्वारा तैयार करके भेजी गई थी, उसी का हवाला देके उन्होंने जवाब दे दिया है। अब आगे और भी कुछ डॉक्यूमेंट दिखाएंगे जिससे आपको सारे खुलासे हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 2 में भी इन्होंने सेम जवाब दिया है, पॉइंट नंबर 3 में भी सेम जवाब दिया है और पॉइंट नंबर 4 में भी सेम जवाब दिया है। ये जो आरटीआई का जवाब है ये स्टेटस रिपोर्ट के आधार पर दिया गया है। उन्होंने पॉलिसी नहीं पढ़ी कि पॉलिसी में क्या लिखा है, अपग्रेड हो सकता है या नहीं हो सकता। आगे हम खुलासा करेंगे, पॉलिसी भी आपको दिखाएंगे पॉलिसी क्या कहती है। अब ये अगला डॉक्यूमेंट देखिए, यह एक शिकायत है जो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी को लिखी गई है। एड्रेस हरियाणा सरकार, सिविल सचिवालय हरियाणा चंडीगढ़ लिखा गया है। सीएम विंडो जींद में शिकायत दी गई थी। विषय दिया गया है बेटियों की आवाज क्यों नहीं सुनी जाती, सवाल उठाया है। स्कूल नहीं हुआ अपग्रेड, कैसे पढ़ेंगी बेटियां, ये दूसरा सवाल उठाया गया है। बिना पढ़े आगे कैसे बढ़ेंगी बेटियां, ये तीसरा सवाल उठाया गया है। और क्या कोई सुन पाएगा बेटियों की आवाज, ये चौथा सवाल उठाया गया है। यानी कि 4 सवाल उठाए गए हैं। नीचे इन्होंने आगे लिखा है कि भारत सरकार, हरियाणा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रखा है, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। और अब 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर गांव की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी बेटी से सरकारी स्कूल में झंडा फहराने के फरमान दिए हैं, लेकिन कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा कि बेटी पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि ये स्कूल को अपग्रेड करने की मांग करें, स्कूल अपग्रेड नहीं हो रहा है। अगले पैरा में इन्होंने लिखा है कि जो गवर्नमेंट हाई स्कूल अमरेडी है उसमें पढ़ने वाली बेटियां और अमरेडी गांव के लोगों ने 18 महीने पहले एक पत्र लिखा था, स्कूल को अपग्रेड कराने के बारे में लिखा गया था, लेकिन उस पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है सिर्फ एक दिखावा ही लगता है। समझ में नहीं आ रहा कि सब दिखावा ही क्यों करते हैं, ये सवाल किया गया है। आखिर कौन सुनेगा बेटियों की आवाज, ये भी सवाल किया गया है। और गांव वाले बेटियों द्वारा लिखे गए पत्रों का नीचे विवरण दिया गया है। यहाँ विवरण देख सकते हैं, टोटल 11 पत्र इनके द्वारा लिखे गए हैं। पहला पत्र 2 फरवरी 2014 को अमरेडी के गांव के लोगों ने लिखा था, माननीय मुख्यमंत्री को लिखा था। फरवरी 2014 में वो पहुंच गया था। उसके बाद 10 फरवरी को ही गांव के लोगों का लिखा पत्र जो डायरेक्टर को भेजा था, स्कूल में जमा करवा दिया था। तीसरा पत्र जो है स्कूल की छात्राओं के द्वारा लिखा गया था,
8/7/2014 को ये माननीय मुख्यमंत्री को लिखा था और 10 जुलाई 2014 को ये मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंच गया था। चौथा लेटर 9 जुलाई को लिखा गया था, ये भी स्कूल की छात्राओं ने लिखा था, ये डायरेक्टर को लिखा था और स्कूल में जमा करवा दिया था। पांचवा पत्र जो 5 सितंबर को लिखा गया था, ये अमरेडी गांव के लोगों के द्वारा लिखा गया था माननीय मुख्यमंत्री को। और छठा पत्र भी अमरेडी के लोगों के द्वारा लिखा गया था, ये भी 5 सितंबर को। और ये दोनों पत्र 8 सितंबर को मुख्यमंत्री कार्यालय में और डायरेक्टर ऑफिस में पहुंच चुके थे। उसके बाद जो 7वां पत्र लिखा गया है वो 19 नवंबर 2014 को लिखा गया था, स्कूल की छात्राओं के द्वारा लिखा गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया है और 21 नवंबर 2014 को प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंच गया था। इसके साथ 8वां जो पत्र लिखा गया है वो भी 19 नवंबर 2014 को लिखा था, स्कूल की छात्राओं के द्वारा लिखा गया है और ये डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को लिखा गया है और 21 नवंबर 2014 को ये डायरेक्टर ऑफिस में पहुंच चुका था। उसके बाद 9वां जो पत्र है वो 22/12/2014 को है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखा था। वहां से आरटीआई से पता चला कि इसको मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के पास भेज दिया है। ये उसका नंबर दिया गया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से किस पत्र संख्या के द्वारा भेजा गया है। 10वां जो पत्र है वो 19 जनवरी 2015 को लिखा है, स्कूल की छात्राओं के द्वारा लिखा गया है और ये सीएम विंडो में शिकायत दी गई है, ये शिकायत का नंबर दिया गया है। जो 11वां पत्र है वो 27/4/2014 को है, ये भी स्कूल की छात्राओं के द्वारा लिखा गया है और ये भी सीएम विंडो में शिकायत दी गई है, ये आ गया सीएम विंडो की शिकायत का नंबर दिया गया है। यहाँ नीचे देखेंगे इन्होंने ये लिखा है कि स्कूल को अपग्रेड करके 12वीं तक का बनाने के लिए बच्चों को बैठने के लिए स्कूल में कमरे भी हैं, क्योंकि उस समय तक जो 2 कमरे थे खाली करवाने की बात कर रहे थे, वो कमरे खाली हो चुके थे। लेक्चरर वहां ज्वाइन कर चुके थे, कुछ विषय के लेक्चरर इन्होंने लिखे थे, हिंदी और इंग्लिश का ज्वाइन करने के बारे में इन्होंने लिखा था कि ज्वाइनिंग होगी, उनकी भी ज्वाइनिंग तब तक हो चुकी थी। लेकिन स्कूल को अपग्रेड नहीं होने के कारण लड़कियों को 3 किलोमीटर दूर जींद के सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है और जिस कारण से कुछ माता पिता है अपनी लड़कियों को पढ़ने के लिए जींद नहीं भेजते और मजबूरी में ऐसी लड़कियों को पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है। ये शिकायत का दूसरा पेज देखिए, यानी जो पहले वाले पेज पे लिखा था उसका वर्णन करते हुए लिखा है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि हमारे स्कूल को अपग्रेड करने के आदेश दें ताकि हम पढ़ भी सके और आगे बढ़कर भारत का भविष्य बन सके। लेफ्ट साइड में देखेंगे डेट दी गई है 12/8/2015 और उसके साथ लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सपने की उम्मीद में अमरेडी स्कूल की छात्राएं। ये नीचे देख सकते हैं सभी लड़कियों के साइन है। ये उस समय जो लड़कियां पढ़ती थी 6ठी क्लास से लेके 10वीं क्लास तक उन सभी लड़कियों के साइन है, यानी कि 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास में पढ़ने वाली सभी लड़कियों के साइन है। ये शिकायत का तीसरा पेज देखिए जिसमें सभी लड़कियों के साइन हैं। जैसे पहले साइन दिखाए गए, कुछ लड़कियों के साइन दूसरे वाले पेज पे थे जहां शिकायत खत्म हो गई थी और बाकी लड़कियों के साइन ये पेज नंबर 3 पर हैं। ये भी उस समय जो लड़कियां पढ़ती थी 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास में उन सब ने ये साइन कर रखे हैं। अब ये अगला डॉक्यूमेंट देखिए, यह भी एक रिपोर्ट है। इसके साथ आप पहले वाली रिपोर्ट को याद कीजिए, पहले वाली रिपोर्ट में क्या क्या दिखाया था। पहली रिपोर्ट में और दूसरी रिपोर्ट में अंतर भी आपको समझाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि अधिकारी किस तरह से गुमराह करते हैं उच्च अधिकारियों को, जिस कारण से जनता के जो काम है नहीं हो पाते हैं। यहाँ टॉप में देखिए गवर्नमेंट हाई स्कूल अमरेडी लिखा है, इसके लेफ्ट साइड में देखेंगे डीओ के साइन है, डीओ की स्टैंप लगी हुई है। गवर्नमेंट हाई स्कूल अमरेडी जो लिखा है उसके नीचे देखेंगे 10+2 यानी कि +2 का स्कूल अपग्रेड करने के लिए ये स्टेटस रिपोर्ट है। 10+2 के नीचे देखेंगे 9th to 10th यानी कि 9th और 10th की छात्र संख्या दी गई है। 9th में 77 है और 10th में 80 है, टोटल 157 है, जबकि पहले वाली रिपोर्ट में 9th में 79 थे और 10th में 80 थे, 159 थे, यानी उस समय तक 2 नाम कट गए बच्चों के। यहाँ इसके राइट साइड में देखेंगे ये रिपोर्ट कब भेजी गई है, 30/9/2014। पहले वाली जो रिपोर्ट थी उसके 5 महीने के अंदर ये दूसरी रिपोर्ट भेजी गई है। यहाँ आगे देखिए जहाँ स्टूडेंट स्ट्रेंथ लिखी है इसके नीचे लिखा है 1.5 एकड़, यानी कि जो इसका जमीन दिखाई गई है स्कूल का क्षेत्रफल दिखाया गया है वो 1.5 एकड़ दिखाया है, जबकि पहले वाली रिपोर्ट में 1 एकड़ दिखाया गया है। यहाँ सोचने की बात है कि आधा एकड़ जमीन कैसे बढ़ गई। इसके नीचे फिर देखिए जो नजदीकी स्कूल दिखाया है उसका नाम लिखा है G++ अहिरका। पहले वाली रिपोर्ट अगर आप देखेंगे उसमें 2 स्कूलों के नाम दिए थे, G++ अहिरका और G++ जींद। और इसमें हाँ नीचे दूरी देखेंगे अमरेडी स्कूल से अहिरका स्कूल की दूरी 2.5 किलोमीटर दिखाया है, जबकि जो पहले वाली रिपोर्ट थी उसमें जो दूरी दिखाई थी वो 2 किलोमीटर दिखाई थी। यहाँ सोचने की बात है कि पहली रिपोर्ट में 2 किलोमीटर, दूसरी रिपोर्ट में 2.5 किलोमीटर, ये दूरी कैसे बढ़ गई। लेफ्ट साइड में यहाँ बीओ की स्टैंप देख सकते हैं, बीओ के साइन देख सकते हैं। इसके आगे नीचे और ये बहुत से कॉलम है जो खाना पूर्ति के लिए होते हैं ज्यादातर, और सबसे नीचे आकर आप जब देखोगे तो गवर्नमेंट हाई स्कूल की जो उसमें की हेडमिस्ट्रेस थी ये उसके
साइन है। इस तरह से आप देख सकते हैं 5 महीने के अंदर कैसे रिपोर्ट बदल दी जाती है। यानी कि जो स्कूल की जमीन थी वो 1 एकड़ से 1.5 एकड़ हो गई है, आधा एकड़ बढ़ गई है। और जो गवर्नमेंट हाई स्कूल अमरेडी से G++ अहिरका की जो दूरी थी, पहले वाली स्टेटस रिपोर्ट में 2 किलोमीटर थी और इसमें 2.5 किलोमीटर यानी कि आधा किलोमीटर दूरी बढ़ गई है, जबकि दोनों बदलना पॉसिबल ही नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि पहली जो रिपोर्ट भेजी थी और दूसरी जो रिपोर्ट भेजी थी, दोनों ही रिपोर्ट बनाते समय ना तो स्कूल के पास जमीन का रिकॉर्ड था जिससे ये दिखाया जा सके स्कूल की जमीन कितनी है, यानी कि स्कूल का कुल क्षेत्रफल कितना है, और ना ही इन्होंने जो एक स्कूल से दूसरे स्कूल की दूरी है वो पहली बार मापी ना दूसरी बार मापी, दोनों बार आईडी से दिया है। आगे और खुलासा करेंगे। दोनों जो स्टेटस रिपोर्ट है आप उसको ध्यान में रखिए। आगे पॉलिसी भी दिखाएंगे, पॉलिसी कुछ और कहती है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि स्कूल अपग्रेड हो सकता था लेकिन जानबूझकर नहीं किया, और उसका मुख्य कारण था स्कूल की जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थी उन्होंने जो गलत रिपोर्ट भेजी, 2 रिपोर्ट भेजी, दोनों अलग अलग हैं और दोनों ही गलत हैं। दोनों में ही उच्च अधिकारियों को गुमराह किया गया है। मेनली जो स्कूल की जमीन थी यानी कि क्षेत्रफल था उसके लिए, और साथ के स्कूल की जो दूरी थी उसके बारे में। आगे पॉलिसी दिखाने के बाद फिर आपको ये समझाएंगे। अब ये अगला डॉक्यूमेंट देखिए, ये फिर एक आरटीआई है। ये आरटीआई भी डायरेक्टर ऑफिस में लगाई गई है। एप्लीकेंट का नाम ये उसी बंदे के द्वारा लगाई है जो पहले आरटीआई लगाई गई थी। इसमें सब्जेक्ट में लिखा है आरटीआई 2005 के तहत सूचना लेने बारे। पहले पॉइंट में जो मांगा गया है उसमें नॉर्म्स, पॉलिसी, रूल्स उसकी कॉपी मांगी गई है जो शिक्षा विभाग या हरियाणा सरकार के द्वारा बनाए गए हैं जनवरी 2001 से लेके जब ये आरटीआई लगाई तब तक, किसी भी स्कूल को अपग्रेड करने के लिए 10वीं से +2 के लिए। दूसरे पॉइंट में मांगा है जो पॉलिसी बनाई गई है सरकार के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा, उसमें अगर कोई संशोधन हुआ है जनवरी 2001 से लेके जब ये आरटीआई लगे तब तक, उसकी कॉपी चाहिए कि 10वीं के स्कूल से +2 का स्कूल बनाने के लिए जो संशोधन हुआ है उसकी कॉपी मांगी गई है। तीसरे पॉइंट में मांगा गया है उन सभी स्कूलों की लिस्ट मांगी गई है जो हाई स्कूल से +2 के स्कूल बना दिए गए हैं जनवरी 2001 से लेके जब आरटीआई लगाई तब तक, और साथ में डायरेक्टर ऑफिस के उन लेटर की कॉपी मांगी गई है जिस लेटर के द्वारा उन स्कूलों को हाई स्कूल से सीनियर सेकेंडरी यानी कि +2 का स्कूल बनाया गया है। चौथे पॉइंट में स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है जनवरी 2001 से लेके जब ये आरटीआई लगाई तब तक उन स्कूलों की जो हाई स्कूल से सीनियर सेकेंडरी यानी कि +2 के स्कूल बनाए गए हैं, और साथ में 10वीं क्लास के बच्चों की स्ट्रेंथ मांगी गई है जब स्कूल को अपग्रेड करने के लिए स्टेटस रिपोर्ट भेजी गई थी, और उस समय उस स्कूल की जमीन कितनी थी यानी कि स्कूल का क्षेत्रफल कितना था वो भी रिपोर्ट मांगी गई है। 5वें पॉइंट में भी स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। इसमें हाई स्कूल से जब सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी कि +2 का स्कूल बनाया गया जनवरी 2001 से लेके जब आरटीआई लगाई तब तक, उसमें स्टूडेंट स्ट्रेंथ मांगी गई है, यहाँ +2 की मांगी गई है। चौथे पॉइंट में 10वीं के बच्चों की स्ट्रेंथ मांगी थी, और यहाँ भी प्रेजेंट में उस स्कूल का कितना एरिया है, जमीन कितनी उसकी वो मांगी गई है। चौथे पॉइंट में स्कूल की जमीन का क्षेत्रफल पूछा गया था लेकिन वो अपग्रेड करते समय पूछा गया है। 5वें पॉइंट में प्रेजेंट में पूछा गया है। छठे पॉइंट में पूछा गया है उस रूल्स की या उस पॉलिसी की या उस नॉर्म्स की पॉलिसी दी जाए जिसमें एक ही गांव में 2-2 स्कूल है, यानी कि लड़कियों का स्कूल अलग है और लड़कों का स्कूल अलग है। 7वें पॉइंट में कुछ स्कूलों के नाम दिए गए हैं जैसे G++ रामराय जो जींद के पास है, दूसरा G++ राजपुरा वो भी जींद के पास है, और इन दोनों स्कूलों के बीच की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर के आसपास है। अगला स्कूल है G++ इक्कस जो जींद के पास है, उसके साथ ही लगता है G++ इक्कल कला। इन दोनों स्कूल के बीच की जो दूरी है वो भी 2 किलोमीटर के दायरे में आती है। आगे 3 स्कूलों के नाम है G++ अधवाड़ा, G++ पौड़ी और G++ किला जबरगढ़। इन तीनों स्कूलों के जो रेडियस की दूरी है वो 2 किलोमीटर के आसपास है। इसके बाद G++ कालन और G++ दमतान, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो भी 2 या 3 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। आगे जो स्कूल दिए गए हैं G++ घिमाना, G++ बीपुर और G++ इगरा, यानी कि घिमाना से बीपुर की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर के आसपास है और बीबीपुर से जो इगरा की दूरी है वो 3 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ इसमें पूछा है जब ये सब स्कूल 2 किलोमीटर के दायरे में है या 3 किलोमीटर के दायरे में है और यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना दिए गए हैं, तो अमरेडी स्कूल है उसको अपग्रेड नहीं करने के आरटीआई एक्ट की धारा 4(1)D के तहत कारण बताने का कष्ट करें, और आरटीआई एक्ट की धारा 4(1)D में कारण पूछ सकते हैं। 8वें पॉइंट में पूछा है गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल खटखड़ को जो अपग्रेड किया गया था उसकी कॉपी मांगी गई है। स्कूल को जब अपग्रेड किया गया उसमें की जो स्टेटस रिपोर्ट थी वो मांगी गई है, और उसमें 10वीं के बच्चों की कितनी संख्या थी वो मांगी गई है, और प्रेजेंट में +2 में कितने बच्चे हैं वो रिपोर्ट मांगी गई है। अब इसका आरटीआई का सेकंड पेज देखिए। इसके पॉइंट नंबर 9 में लिखा है G++ नगूरा और G++ नगूरा, यानी कि नगूरा गांव के अंदर 2 स्कूल हैं, लड़कों का अलग और लड़कियों का अलग।
जो 1 किलोमीटर के दायरे में आता है। इसके बाद जी ट्रिपल्स अलेवा और जीजी ट्रिपल्स अलेवा, यानी अलेवा गांव के अंदर भी एक ही गांव में 2 स्कूल हैं, लड़कियों का अलग और लड़कियों का अलग, जो कि 1 किलोमीटर के दायरे में आता है। फिर आगे देखिए जी ट्रिपल्स छात्र और जीजी ट्रिपल्स छात्र, यानी कि छात्र गांव में ही एक गांव के अंदर ही 2 स्कूल है जो 1 किलोमीटर के दायरे में आता है। फिर अगला स्कूल देखिए जी ट्रिपल्स दमतान, जीजी ट्रिपल्स दमतान, ये दोनों स्कूल भी एक ही गांव में है और 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर है। यहाँ फिर आगे पूछा गया है कि उस रूल की, पॉलिसी की, नॉर्म्स की कॉपी दीजिए जिसके आधार पर इन स्कूलों को अपग्रेड किया गया है, और साथ में आरटीआई एक्ट की धारा 4(1)D के तहत कारण पूछे गए हैं। नीचे आप देखेंगे डेट लिखी गई आरटीआई की 30/5/2014, यानी इससे पहले जो आरटीआई लगाई थी उसका जो जवाब था उसके काउंटर में दूसरी आरटीआई लगाई गई है, क्योंकि पहली आरटीआई के जवाब में उन्होंने लिखा था कम से कम 2 एकड़ जमीन होनी चाहिए अपग्रेड करने के लिए, और एक स्कूल से दूसरे स्कूल की दूरी कम से कम 5 किलोमीटर होनी चाहिए, इसलिए आपका स्कूल अपग्रेड नहीं हो सकता। जबकि इस आरटीआई में कई ऐसे स्कूल दिखाए गए हैं जो 2 किलोमीटर के दायरे में है या 1 किलोमीटर के दायरे में ही 2-2 स्कूल बना दिए गए, उसके बारे में पॉलिसी या नॉर्म्स पूछे गए हैं। अब ये अगला डॉक्यूमेंट देखिए, इसमें वो पॉलिसी दी गई है जिसके आधार पर स्कूलों को अपग्रेड किया जाता है। टॉप में फाइनेंस कमिश्नर एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से लिखा गया है। किसको लिखा गया है? डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हरियाणा, डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन हरियाणा, या चंडीगढ़ लिखा है क्योंकि उसमें 30 पेज में दफ्तर होता था एजुकेशन डिपार्टमेंट का, डायरेक्टर ऑफिस का। और तीसरे नंबर पर लिखा है स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर एसएसए हरियाणा चंडीगढ़। इसके नीचे देखेंगे ये मेमो नंबर और फिर तारीख लिखी है 11/10/2010, यानी कि 11 अक्टूबर 2010। सब्जेक्ट में लिखा है रिवीजन ऑफ नॉर्म्स फॉर ओपनिंग ऑब्लिक अपग्रेडेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, यानी अगर कोई सरकारी स्कूल नया खोलना है या किसी सरकारी स्कूल को अपग्रेड करना है उसके बारे में लिखा गया है। या नीचे पैरा देखेंगे तो इस पैरे में दिखाया गया है, एक मेमो नंबर दिया गया है, उस मेमो नंबर की डेट दी गई है 31/1/2008, यानी 31 जनवरी 2008 को सरकारी स्कूल खोलने के लिए या किसी सरकारी स्कूल को अपग्रेड करने के लिए जो नॉर्म्स बनाए गए थे उसमें संशोधन करके ये नए नॉर्म्स दे दिए गए हैं। या पहले पॉइंट में ओपनिंग ऑफ ब्रांच ऑफ प्राइमरी स्कूल, यानी कि प्राइमरी स्कूल की ब्रांच खोलने के बारे में दिया है। दूसरे पॉइंट में प्राइमरी स्कूल खोलने के बारे में दिया है। तीसरे पॉइंट में प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल अपग्रेड करने के लिए जो कंडीशन है वो लिखी गई है। चौथे पॉइंट में मिडिल स्कूल से सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाने के लिए जो शर्तें हैं वो लिखी गई हैं। लास्ट में देखिए ये 5वां पॉइंट है, 5वें पॉइंट में हाई स्कूल से सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाने के लिए ये शर्तें जो है बताई गई हैं। यही हमारे सबसे मेन काम का है। अब सबसे पहले बीच में देखिए 150 बच्चे चाहिए 9वीं और 10वीं में, जबकि हमने 2 स्टेटस रिपोर्ट दिखाई है, दोनों स्टेटस रिपोर्ट में 150 से ज्यादा बच्चे हैं। दूसरी कंडीशन इसमें दिखाई गई है, राइट साइड में आप देखेंगे 2 एकड़ की दिखाई गई है, 2 एकड़ जमीन होनी चाहिए। और तीसरे पॉइंट में 5 किलोमीटर दिखाया गया है। चौथा पॉइंट में कमरे के बारे में दिखाया गया है। यहाँ बीच वाला जो दिया है जहां स्टूडेंट स्ट्रेंथ दी गई है 150 बच्चे चाहिए 9वीं और 10वीं में, यहाँ नीचे अगर देखेंगे एंड लिख के एक पैराग्राफ और लिखा गया है, इसमें लिखा है 5 किलोमीटर के दायरे में जो हाई स्कूल है उसमें पहले उस हाई स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा जिसमें छात्र संख्या है और इंफ्रास्ट्रक्चर है अपग्रेड करने के लिए। यहाँ कहीं नहीं लिखा है इस पॉलिसी में कि अपग्रेड करने के लिए 5 किलोमीटर के दायरे में अपग्रेड नहीं हो सकता है। इस पॉलिसी से पहले जो हमने आरटीआई दिखाई थी उससे भी यही साबित होता था कि 2 किलोमीटर के दायरे में, 3 किलोमीटर के दायरे में कई ऐसे स्कूल हैं, ये सिर्फ जींद डिस्ट्रिक्ट के थे जो +2 के स्कूल हैं, और पॉलिसी में भी कहीं नहीं लिखा 5 किलोमीटर के दायरे में दूसरे स्कूल को अपग्रेड नहीं किया जा सकता। पॉलिसी में स्पष्ट लिखा है 5 किलोमीटर के दायरे में जो हाई स्कूल है जिसमें स्टूडेंट स्ट्रेंथ है 9वीं और 10वीं की 150 से ज्यादा और जहां इंफ्रास्ट्रक्चर है पहले उस स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा। इस पॉलिसी में कहीं नहीं लिखा कि 5 किलोमीटर के दायरे में किसी स्कूल को अपग्रेड नहीं किया जाएगा। इस पॉलिसी के अनुसार ये स्पष्ट है, इससे ये समझ में आता है अगर 5 किलोमीटर के दायरे में कई स्कूल हैं उनमें से पहले अपग्रेड उस स्कूल को किया जाएगा जिस स्कूल में छात्र संख्या 150 या उससे अधिक होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। जबकि अमरेडी का जो स्कूल है वहां छात्र संख्या भी 150 से ज्यादा थी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी था, क्योंकि बैठने के लिए बच्चों को जो कमरे चाहिए थे वो कमरे भी थे। और सबसे अहम बात है वहां 6 लेक्चरर थे अलग अलग सब्जेक्ट के, यानी कि अमरेडी के स्कूल को अपग्रेड करने के बाद लेक्चरर तक भी अपॉइंट करने की जरूरत नहीं थी या लेक्चरर की भी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं थी। शिक्षा विभाग ने सिर्फ एक लेटर जारी करना था कि गवर्नमेंट हाई स्कूल अमरेडी को अपग्रेड करके सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि जो हेडमिस्ट्रेस थी उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी वो गुमराह करने वाली रिपोर्ट थी और उसी के रिपोर्ट के आधार पर स्कूल आज तक अपग्रेड नहीं हुआ है। अभी हमने जो पॉलिसी दिखाई थी जिसमें स्कूल को अपग्रेड करने के या नया स्कूल खोलने के जो
नोट्स दिए गए थे वो इंग्लिश में था, अब ये हिंदी वाला देख लीजिए। टॉप में देखिए वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव शिक्षा विभाग हरियाणा की तरफ से लिखा गया है। उसके बाद नीचे देखिए निदेशक सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय हरियाणा, दूसरे पॉइंट पे निदेशक एलिमेंट्री शिक्षा हरियाणा और तीसरे पे निदेशक प्रोजेक्ट एवं निदेशक एसएससी हरियाणा। ये तीनों चंडीगढ़ के दिए गए क्योंकि उसमें शिक्षा सदन जो है 30 पेज बिल्डिंग में था चंडीगढ़ में। उसके नीचे देखिए वही सेम डेट लिखी गई है 11/10/2010 यानी कि 11 अक्टूबर 2010 और विषय में दिया गया है नया विद्यालय खोलने और विद्यालय को अपग्रेड करने बारे। इसके नीचे आएंगे जो इंग्लिश में दिया था सेम लेटर नंबर है और सेम डेट है 31 जनवरी 2008, जिसके अनुसार ये पॉइंट नंबर 1 में दिया गया है कि प्राथमिक जो विद्यालय है उसकी शाखा खोलने के लिए क्या टर्म्स कंडीशन है। दूसरे पॉइंट में प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। तीसरे में जो प्राइमरी स्कूल है प्राइमरी स्कूल से 8वीं स्कूल का बनाने के लिए क्या क्या शर्तें हैं वो दिखाई गई हैं। चौथा पॉइंट है, चौथे पॉइंट में दिया है 8वीं से अगर किसी को सीधा +2 का बनाना है उसके लिए क्या शर्तें दी गई है ये बताया गया है। अब इस हिंदी वाली पॉलिसी का सेकंड पेज देखिए। ये सेकंड पेज देखने से आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि हिंदी में लिखा गया है। यहाँ 5वें पॉइंट में दिया गया है हाई स्कूल से सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी कि हाई स्कूल से +2 का स्कूल कैसे बनाना है। 10वीं में छात्र संख्या 150 होनी चाहिए अथवा इसके नीचे दिया गया है 5 किलोमीटर के दायरे में ऐसा उच्च माध्यमिक विद्यालय जहां अधिकतम विद्यार्थी संख्या हो वह पर्याप्त सुविधाएं हो उसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाया जा सकता है या अपग्रेड किया जा सकता है। अथवा के बाद जो लिखा गया है उससे स्पष्ट है 5 किलोमीटर के दायरे में अगर कई हाई स्कूल हैं, उदाहरण के लिए अगर 5 किलोमीटर के दायरे में 3 या 4 स्कूल ऐसे हैं जो हाई स्कूल हैं और तीनों चारों स्कूल में जो छात्र संख्या है वो 150 से ज्यादा है, उनमें सबसे पहले उस स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा जिस स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी कि बच्चों को बैठने के लिए जगह है। और यहाँ आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट हाई स्कूल अमरेडी है इसमें बच्चों को बैठने के लिए कमरे थे क्योंकि जो 2 कमरे दूसरे विभाग के द्वारा वहां लिए गए थे उनको खाली करवा दिया गया था और +1 और +2 को बैठने के लिए कमरे थे। और सबसे मेन बात है कि लेक्चरर भी वहां 6 सब्जेक्ट के ज्वाइन कर चुके थे, सिर्फ अपग्रेड करने का एक लेटर जारी करना था। सरकार पर या शिक्षा विभाग पर एक्स्ट्रा कोई खर्च नहीं आना था, लेकिन फिर भी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस ने जो गलत रिपोर्ट भेजी थी मिसगाइड करने वाली, उसके कारण स्कूल आज तक भी अपग्रेड नहीं हो पाया है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि नीचे लेवल के जो अधिकारी हैं किस तरह से उच्च अधिकारियों को गुमराह कर देते हैं। आपने दोनों स्टेटस रिपोर्ट देखी होंगी। पहले वाली स्टेटस रिपोर्ट में 1 एकड़ दिखाई थी, दूसरे वाले में 1.5 एकड़, यानी कि एक रिपोर्ट से दूसरी रिपोर्ट 5 महीने के अंदर दी गई थी और उसमें आधा एकड़ जमीन को बढ़ा दिया गया है। स्कूलों की जो दूरी थी पहले वाली स्टेटस रिपोर्ट में 2 किलोमीटर का दूरी दिखाई गई थी, दूसरे वाले में 2.5 किलोमीटर, यानी कि 2 स्कूलों के बीच की जो दूरी है वो भी आधा किलोमीटर बढ़ा दी थी। ये सोचने की बात है 5 महीने के अंदर ना तो किसी स्कूल का क्षेत्रफल बढ़ सकता और ना ही 2 स्कूलों के बीच की दूरी बढ़ सकती, लेकिन फिर भी जिस हेडमिस्ट्रेस ने ये गलत रिपोर्ट दी थी उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय स्कूल को अपग्रेड होने से रोक दिया गया। एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाती है, उस पर लाखों करोड़ रुपए खर्च करती है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने के लिए गांव की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की को इनवाइट करते हैं, सम्मान देते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब गांव में स्कूल अपग्रेड ही नहीं होगा, लड़कियों को पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा, फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो खोखला नारा है, सिर्फ दिखाने के लिए है। जमीनी हकीकत आपने देख ली है कि अमरेडी के स्कूल को अपग्रेड नहीं किया गया है। अगर वास्तव में सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को सार्थक करना चाहती है तो अमरेडी के स्कूल को अपग्रेड कर देना चाहिए था, या सरकार अब भी चाहे तो गवर्नमेंट हाई स्कूल अमरेडी को अपग्रेड करके सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना सकती है। अब वहां छात्र संख्या कितनी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जींद के नजदीक लगता गांव है, कुछ बच्चे गांव के आते हैं और कुछ बच्चे शहर से भी आते हैं क्योंकि पटियाला चौक नजदीक लगता है और पटियाला चौक के आसपास जितनी कॉलोनियां हैं वो ज्यादातर बच्चे अमरेडी के स्कूल में जाते हैं, जिस कारण से वहां छात्र संख्या अच्छी रहती है और हरियाणा सरकार को उस स्कूल को अपग्रेड कर देना चाहिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।